हमने देखा कि पीएमएलएन हुकूमत में होती थी, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती थी, पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती थी, पीएमएलएन ऑपोजिशन में होती थी। अब ये पहली बार हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन और हुकूमत इतनी, हम देखते हैं जिससे शायद कोई नस्ली खानदानी दुश्मनियां चली आ रही होती हैं। हमने देखा है पहले भी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत करती थी तो पीएमएलएन इस तरह नहीं करती थी, ऑपोजिशन में पीएमएलएन करती थी तो पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं करती थी। अब हम देखते हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन कहीं पर भी एक साथ नहीं होते, एक पेज पर नहीं होते, लेकिन बहुत सी जगहों पर आप लोगों का एक पेज पर आना बनता है पाकिस्तान के मुफाद के लिए। देखिए, सबसे बड़ा बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि मोहतरम इमरान खान साहब बैक वक्त ये लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बैक वक्त ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं। ये ऑपोजिशन भी करना चाहते हैं और ये हुकूमत भी करना चाहते हैं। देखिए, हुकूमत को बड़ा बढ़ना पड़ता है, बड़ा हौसला रखना पड़ता है, अपनी मुखालफत को बर्दाश्त करना पड़ता है, अपनी ऑपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। हर वक्त आप धुतकारते नहीं हो ऑपोजिशन को। अगर ऑपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सारे के सारे जो कायदीन है मुख्तलिफ जमातों के, वो कहते हैं कि आइए हम मिसा के मईशत करें, पाकिस्तान को इस मुआशी बदहाली से निकालें, आइए हम जो है मिलके करते हैं, वो तो उनके साथ बात करने, हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और हर चीज को चोर डाकू के अलावा। अच्छा खोसा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। यानी आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस टाइम पे जितने भी मसले की जड़ है वो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना जो जाती रवैया है, एटीट्यूड है, वो है, उनकी जिद है, उनकी फॉल्स इना है और उनका जो है बिल्कुल अभी तक कंटेनर पर खड़े होने वाला, अभी तक उनका जो है वो उतरे नहीं है कंटेनर से। देखिए, इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती हैं, आपको ऑपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। अब हमने कितनी कोशिश की, ये बात तो इतना बड़ा आसानी से कह दिया। मुझे बताएं कि ये डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या लॉकडाउन जो सिंध गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक विजनरी लीडरशिप ने किया था कि इसका यही हल है, क्या वही हल नहीं है? क्या ये कंफ्यूजन नहीं थी कि पहले दिन कहते थे कि नहीं होना लॉकडाउन जो है ये वगैरह वगैरह, जितना इमरान खान साहब इस पे बजिद थे और आज तक क्या है स्मार्ट लॉकडाउन? साहब आपका पॉइंट आ गया, इसका जवाब मैं बसरा साहब से पहले डॉक्टर कैसर सजाद से लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल पूछा खोसा साहब ने कि कंफ्यूजन तो फैली कि आवाम भी कंफ्यूज होगी कि करना क्या है, और आप लोगों का गिला बड़ा बजा है कि आप लोग वैसे तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स है कहने को, और हैं भी, नो डाउट इन इट, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा जाता और आप लोगों की राय को निगलेक्ट कर दिया जाता है। कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए फिजा, बात ये है कि डॉक्टर हजरात हमेशा बीच में आ जाते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारी आपस में जो सियासी इख्तलाफात हैं उसमें जो बेसिक पॉइंट है वो हम मिस कर जाते हैं, और बेसिक पॉइंट जो है वो डॉक्टर का है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी ये कोरोना वायरस एक हकीकत है और इसको बचाव के इक़दाम करने चाहिए, और जो बचाव के जो इक़दाम हैं उसका एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, जो डॉक्टर हजरात कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे बसरा साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि एनसीओसी में जो डिसीजन होता है उसको शाम में फिर बहुत सारे लोग करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है, उसका एक सोल्यूशन हो सकता था, हम ये समझते हैं कि जी एनसीओसी के अंदर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को भी बैठा देते, आप तमाम अपोजिशन वालों को भी बैठाते, तमाम और रिलीजियस पार्टी को भी बैठा देते, तो मैं समझता हूँ कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाती। किसी को भी ये इख्तियार नहीं था कि वो शाम को टीवी पे बैठ के हुक्मरान या अपोजिशन वाले दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ या कोई भी है अपने एक मुख्तलिफ अपना व्यू करके बात करते। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक इशू है, लोगों की जाने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि सारी चीजें इख्तलाफात भुलाकर तमाम पार्टीज एक पेज पे आके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं और लोगों की जान बचाएं, लोगों की जानें बचाएं, लोगों को इस बीमारी में मुब्तला होने से बचाएं, और उसके लिए एक हिकमत अमली, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए ताकि एक, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर शुरू दिन से जो है लोग जो है इस बात पे कंफ्यूज हैं कि कोरोना है कि नहीं है, और अगर कोरोना है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अब बताना जरूरी है,
तमाम तरफ से, तमाम तबके से कि खुदारा हर आदमी, चाहे वो रिलीजियस पार्टी का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे हुक्मरान का रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये ना कहे कि ये सिंपल नजला जुकाम है या ये जो है ये पेट में चला जाता है, जरासीम और पेट से जो है ये निकल जाता है, ये रात को सोता है, जब आप सोते हैं तो ये भी सो जाता है। मतलब इस तरह की जो कंफ्यूजन, बिल्कुल, यहाँ हर कोई अपने आप में बहुत बड़ा तजियाकार और बहुत बड़ा डॉक्टर बना बैठा है। जी डॉक्टर साहब, बड़ा दुख होता है इस बात से। ठीक है, कंफ्यूजन फैलाई जाती है। बसरा साहब, डॉक्टर साहब की बात का क्या जवाब है आपके पास, और खोसा साहब ने जो बात की थी आपने सुनी होगी, उसका क्या जवाब है आपके पास? जवाब भी सुनेंगे, डॉक्टर साहब भी सुनेंगे। आपको बड़ा इसमें आपको रीजनेबल जवाब दूंगा, कोई पॉलिटिकल इस पे स्टेटमेंट नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब ने जो बात की, सादे दिल आदमी की बात है, एक दर्द दिल रखने वाली आदमी की बात है कि एनसीओसी के अंदर क्यों ना हम सारी अपोजिशन जमातों को, मजहबी जमातों को बिठा लें, तो शायद शाम को टेलीविजन के ऊपर तनकीद ना हो और कोई एक नेशनल पॉलिसी और एक नेशनल जो हमारी बयानिया बन जाए। डॉक्टर साहब, हमारी हुकूमत की इस तमाम एनसीओसी के अंदर बैठे हुए फैसलों की तनकीद तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करते हैं। अब ये दोनों तो उसके अंदर मौजूद हैं जो वहां पे अपनी बात करके आते हैं, मान के आते हैं, फैसलों पे अमल भी कर रहे हैं, लेकिन सरे शाम आके टेलीविजन पे बैठ के तनकीद भी करते हैं। मसला ये नहीं है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको अंदर बिठाएं, वो तनकीद नहीं करेंगे। मसला ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अपोजिशन जो है उसका टाइटल अब बन गया है मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी। असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप जो है वो वर्स्ट किस्म की करप्ट प्रैक्टिस के अंदर मुलव्वस है, और इनका कोई मंशा और मंशूर हरगिज नहीं है कि हुकूमत की इस्लाह के लिए तनकीद की जाए। ये वहां मान के आते हैं, शाम को टेलीविजन के ऊपर आके हाथी के दांत हैं, एनसीओसी के अंदर दिखाने के और हैं, टेलीविजन के ऊपर आके खाने के और हैं। इसलिए इनके मतमा नजर अवाम नहीं ना कोरोना है, इनके मतमा नजर ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो अपने इस रिजॉल्व से पीछे हट जाए, जो बदउनवानी के सामने वो खड़ा हुआ चट्टान बन के। अब खोसा साहब ने जो बात की, फरमा रहे हैं कि इमरान खान जो है अब वो कंटेनर से नहीं उतरे, वो अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जब सारी अपोजिशन नैब के पीछे पड़ी होगी, जब फ्लोर ऑफ द हाउस, मुकद्दस फ्लोर ऑफ द हाउस को अपोजिशन की नैगिंग के लिए, बैशिंग के लिए इस्तेमाल करेगी, इमरान खान को वजीर आजम भी बनना पड़ेगा और अपोजिशन का किरदार भी अदा करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि इन सारी पार्टियों ने बड़ा शोर डाला डॉक्टर साहब। अब आप इसके ऊपर जो खोसा साहब हैं वो तो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि उनके दिल की मैं आवाज उठाने लगा हूँ। इन सारी पार्टियों ने कहा कि शहबाज शरीफ को बावजूद तमाम तर करप्शन के एलिगेशन के आप लगाइए चेयरमैन इसका एक कमेटी का, ताकि वो वहां पे आए और जो उसका चला सकें। एक भी इजलास उसका हेड बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया है। अल्टीमेटली वो राना तनवीर साहब के पास आ गई है और राना तनवीर साहब उसके ऊपर कोई इजलास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी ने मरकज में कहा कि आप इसमें अपोजिशन का हक फायक है, लेकिन जब सिंध के अंदर बारी आई कि आपने किसको बनाना है तो वहां पे उन्होंने अपने बंदे को बना लिया। इसलिए देखिए मसला ये है कि खोसा साहब की मजबूरी ये है कि हर हाल में पार्टी को उन्होंने डिफेंड करना है, इसलिए वो डिफेंड करेंगे। आप मुझे बताइए, खोसा साहब से एक लाइनर का जवाब लेके मुझे बता दीजिए कि जब अपोजिशन का हक जो है वो फायक है कि वो मरकज के अंदर उस कमेटी में बैठे, तो क्यों जाके सिंध के अंदर हमारे लोगों को नहीं बिठाया जो अपोजिशन के उसका हक था। इसलिए देखिए अभी भी खोसा साहब को पता है कि मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, फिर मुझे शुक्रिया अदा करना तमाम मेहमानों का। आपने सवाल सुन लिया, अगर आपके पास जवाब है तो देना चाहें बसरा साहब के सवाल का जवाब। देखिए बसरा साहब ने जो बात की है कि ये पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करते हैं, बसरा साहब क्या कर रहे हैं? ये बैशिंग नहीं कर रहे हैं क्या? अब इस तरह से आप समझ रहे हैं कि हुकूमत चलेगी? ये पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत है जिसने तबाही के दहाने पर ला के मुल्क को खड़ा कर दिया है, जिसका कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, किसी चीज की सोल्यूशन नहीं है। एविएशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक वजीर साहब ने वहाँ जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बयान दिया कि जाली डिग्रियां हैं हमारे पायलट की, आपकी बातों से कंक्लूड किया जाए कि मिड टर्म इंतखाबात का शोर है और आपको भी लगता है कि टेन्योर पूरा नहीं करेगी हुकूमत? देखिए टेन्योर पूरा करे या ना करे, इस तरह लूली लंगड़ी हुकूमत जो है ये तबाह करके जो है मईशत को जाएगी, और तबाही के दहाने पर तो पहले ही ला के खड़ा कर दिया गया है। अब आप देखिएगा कि जरा बजट के बाद आफ्टर मैथ इसका क्या होता है। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी ईद कुर्मा आना चाहती है, ईद कुर्मा पे देखिएगा कि किस तरह से अब ये हुकूमत उसको करती है।
और अगर उसको फिर जानवरों को और फिर इस तरह से आती है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कोसा साहब के मईशत का को तबाह हाल कर दिया, ये जैसे चल रही है लूली लंगड़ी आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर अगला चांस इनको नहीं मिलेगा, अगली बार वोट नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है इनका। टिकटें भी नहीं लेने जाएंगे लोग। मैं आपको यकीन से ये कहता हूं कि इनके लोग कैंपेन तो दूर की बात है, इनसे पूछेंगे 1 करोड़ नौकरी किधर है, 50 लाख घर किधर है, कशकोर का प्याला तोड़ना किधर है, वो जो आपने वादे किए थे महंगाई खत्म कर देंगे वो किधर है। अब तो खाना पीना नापैद है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, तेल कहाँ आसमान पे चला गया है। आप किसी एक चीज को हाथ लगाएं जरा, आप जो है कर देखें। तनख्वाहदार की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, पेंशन वालों को पेंशन ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।